मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और आसपास के इलाकों में जहरीली कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पीने की वजह से 20 से भी अधिक बच्चों की मृत्यु हो गई है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने इस कफ सिरप को मैन्युफैक्चर किया था, उसके मालिक की भी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश शासन में कई सारे अधिकारी, ड्रग कंट्रोल और तमाम जो दूसरे कर्मचारी हैं उनको भी सस्पेंड किया गया है। वहीं हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा पहुंचकर जो मृतक बच्चे हैं उनके पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। वहीं सीएम मोहन यादव नागपुर भी पहुंचे थे उन बच्चों से और उनके बच्चों के परिवार से मिलने के लिए जो फिलहाल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सीएम मोहन यादव के साथ छिंदवाड़ा से बीजेपी के सांसद बंटी साहू भी मौजूद थे और इस वक्त एमपी तक पर हमारे साथ विवेक बंटी साहू जुड़ रहे हैं। विवेक बंटी साहू जी, बहुत स्वागत आपका एमपी तक पर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, नागपुर आप गए थे सीएम मोहन यादव के साथ, उन तमाम बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की जिनका इलाज फिलहाल नागपुर के अस्पताल में चल रहा है। अब कितने बच्चे हैं अभी भी एडमिट वहां पर और क्या स्थिति है? अभी नागपुर में 4 बच्चे हैं, 3 हम्म। छिंदवाड़ा के हैं और एक बैतूल जिले का है। हम्म। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री हेमंत खंडेलवाल जी के साथ हम लोग गए थे और वहां पर बच्चे जिनके एडमिट हैं उनके अभिभावकों से मिले। उनको उनके साथ उनको कहा, उनको सांत्वना दी कि उनके साथ हम्म। प्रदेश की सरकार है, वो बिल्कुल चिंता ना करें। जो भी इलाज में खर्च आएगा वो हमारी मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो खर्च वहन करेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, आपने पीड़ित परिवारों से छिंदवाड़ा में भी मुलाकात की होगी, सीएम मोहन यादव भी पहुंचे हुए थे और इस पूरे मामले में जो है तो कार्रवाई भी की गई है। लेकिन इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। अगर हम ड्रग कंट्रोल की बात करें तो हमने एक्सक्लूसिवली उनसे बात की थी, उन्होंने इस बात को माना है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही हुई है। बैच जो आया था टेस्टिंग के लिए वो काफी देरी से आया, अगर वो पहले आ जाता तो शायद इतने बच्चों की जान नहीं जाती। देखिए, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही और जो एक कहा जाए कि जिसने पाप किया है वो तमिलनाडु सरकार ने करी है। उन्होंने हम्म। लाइसेंस दे दिया, उन्होंने कभी कहाँ पर किस फैक्ट्री में कैसी दवाइयां बन रही है कभी उसका नहीं किया, ना चेक किया। वहाँ लेब हम्म। नहीं थी। उसके बाद यह दवाई प्रदेश में आई और जो हमारी ड्रग की टीम होती है उनको रेमडेमली चेक करने का वो रहता है कि जाकर के चेक कर ले। लेकिन हाँ, हम्म। हमारे संवेदनशील मंत्री जी ने जैसी यह घटना सामने आई तो आपने देखा कि स्वास्थ्य विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर और जो जितने भी लोग थे इनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया या उन्हें वहां से हटाया गया है। यह सबसे बड़ी लापरवाही तो इसमें तमिलनाडु सरकार की है। और वहां पर अभी तक उन्होंने जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार कार्रवाई कर रही है, उसमें वो लोग हम्म। सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा पाप और एक बहुत बड़ा जुर्म उस फैक्ट्री के मालिक ने किया है। हमारे हम्म। बच्चों की होते हुई, बेचारे जिनका कोई कसूर नहीं, 30-30 दिन, 25-25 दिन संघर्ष करने के बाद उनका दुखद निधन हुआ उन बच्चों का। और इतना दुख उनके परिवार ने झेला है, तो इसके पीछे वो फैक्ट्री का मालिक है। और निश्चित तौर पर तमिलनाडु सरकार की बहुत बड़ी गलती है कि कभी उन्होंने जाकर के उसको चेक नहीं किया। जी बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने बिल्कुल इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और कई कर्मचारी जो हैं उनको सस्पेंड भी किया है। जिस डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब की थी उनको, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, वो गिरफ्तार भी है। अब आप छिंदवाड़ा के सांसद हैं, सितंबर के महीने से ये जो पूरा मामला है वो चल रहा था। आपको कब पता चला पहली बार कि इस तरीके से एक कफ सिरप पीने की वजह से जो बच्चे हैं वो लगातार जो है उनकी डेथ हो रही है या उनकी तबीयत बिगड़ रही है? देखिए, मुझे भी और सभी को जब वह 4-5 मौतें हुई उसके बाद हम्म। ध्यान में आया। क्योंकि उसके पहले किसी ने ना कोई संपर्क किया था, ना कहीं किसी के ध्यान में आया था। लेकिन जब हम्म। एक ही तरीके से 4-5 मौतें होना प्रारंभ हुई, हमने प्रशासन से बातचीत करी, प्रशासन के लोगों ने जांच करी, डॉक्टर्स के आ गए जो जिनके बच्चों की मौतें हुई उनसे संपर्क किए और जो बात निकल के आई। देखिए, सबसे पहले छिंदवाड़ा प्रशासन ने उस कफ सिरप को
बैन किया था। तुरंत हम्म। प्रभाव में जैसी जानकारी निकल के आई कि ये इसके कारण हो रहा है, ये भी इसमें शामिल हो सकता है, तो उसके लिए प्रशासन और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से सक्रिय रही। जैसे जानकारी निकल के आई वैसे वैसे कार्रवाई करते रहे, और सबसे पहले वो सिरप को बैन किया गया। उसके बाद अधिकारियों को, ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर के पूरी टीम को, उनके जो लोग थे उनको, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। कल आपने देखा कि छिंदवाड़ा के सिविल हम्म। सर्जन को बदलने का काम हुआ है। और सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इस तरीके से कार्रवाई चल रही है। अभी एक बड़े लेवल में स्क्रीनिंग चल रही है। देखिए, लगभग 500 के करीब वो दवाइयां गई हुई थी। अभी भी 140 बॉटल के करीब रिकवर करना, कल तक का बता रहा हूं मैं, वो रिकवर हाँ। करना बाकी था। तो एक बड़ा संघर्ष और बड़ी तौर पे आज स्क्रीनिंग का काम चल रहा है कि एक एक बॉटल रिकवर हो जाए, अब कोई बच्चा इससे पीड़ित ना हो। तो हम्म। उसको लेकर के प्रशासन पूरी तेजी से काम कर रहा है, हम लोग भी जन जागरण का काम कर रहे हैं। माननीय हम्म। मुख्यमंत्री जी 3 दिन पहले छिंदवाड़ा आए थे, उन्होंने सभी मृतक बच्चों के परिवार को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा करी। माननीय मुख्यमंत्री जी 8 परिवार के लोगों से मिले। कल हमारे हम्म। स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, कल हम लोग ने 11 परिवारों से जाकर के मिले, घर घर जाकर के उनसे मिले हैं और उनको विश्वास दिलाया कि सरकार साथ में है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हम लोग नागपुर में मरीजों से मिलकर के आ रहे हैं। तो हम्म। बिल्कुल सरकार और हम लोग सभी लोग पूरी तरीके से गंभीर है। यह देखिए, यह जो घटना हुई है, यह फैक्ट्री संचालक के द्वारा लापरवाही, और लापरवाही क्या है कि पाप किया उसने। हम्म। अब उसके पास लेप तक, जो अभी जानकारी निकल के आ रही कि लेप तक नहीं था। अभी आपके किसी न्यूज चैनल में मैंने सुना कि वो जो सिरप का जो चाशनी बनाता था, वो गटर के पानी से हम्म। बनाता था। तो कितनी निर्दयता के साथ अगर कोई ऐसा काम कर रहा है और वहां की सरकार ने कभी एक बार जांच नहीं करी, तो यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ी लापरवाही तमिलनाडु सरकार की और वहां के लोगों की है। ठीक है। इस पूरे मामले पे परासिया से जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने जब शुरुआत के समय में सितंबर के महीने में जब 2-4 मौतें होना शुरू हुई थी तो 16-17 सितंबर के आसपास प्रशासन को एक पत्र लिखा था जिसमें डीएम को भी लिखा था, स्वास्थ्य मंत्री को भी लिखा था और इस पूरे प्रकरण की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। उन्होंने एमपी तक से बात करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, अगर सरकार ध्यान देती तो इतनी मौतें नहीं होती। क्या आपके पास भी ऐसा कोई पत्र आया था? देखिए, वो झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, किसी भी विधायक की जिम्मेदारी क्या होती है? विधायक जनता इसलिए चुनती है कि वो उनकी परेशानी में, उनकी समस्या में, उनके दुख दर्द में शामिल हो सके, उनसे हम्म। मिलकर के उनकी समस्या को जान सके। विधायक का काम नहीं है कि हड़ताल करना। जब ठीक हम्म। है, आप हड़ताल करो, हमारे देश में लोकतंत्र है। आपको संविधान के अनुसार आपको अधिकार भी मिले हड़ताल करना, सब करिए। लेकिन पहले जो वहाँ की समस्या है, जो परेशानी, जो एक आपदा आई है, उस आपदा से निपटने के लिए आप काम करिए। ये सिर्फ झूठ बोलने का कि मैंने पहला मिला था तब किया, दूसरा मिला था तब कुछ किया, ये जिम्मेदारी है आपकी। ये आप अपनी जिम्मेदारी से, विधायक जी वहां से भाग नहीं सकते हैं। वो भागने का काम करके और इस समय ओछी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए आज देखने में भी आता है कि उनको जनता उनको किस तरीके से ले रही है। मैं निश्चित तौर पर आपको बताता हूँ, उन्होंने किसी प्रशासन को कोई खत नहीं लिखा, ना मुझे हम्म। कोई जानकारी दी। वो सिर्फ जब जब सभी के सामने जानकारी आई है, मैंने आपको कहा कि जब चौथा पांचवा केस हुआ, तब सबके हम्म। प्रकाश में सारी चीजें आई है। और उसी समय उनके प्रकाश में आई। हम लोगों ने प्रशासन को मुस्तैद किया। तो विधायक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वो प्रशासन हम्म। का साथ में देते और वो जो घटना हुई थि इसके तह तक पहुंचने का प्रयास करते। लेकिन उन्होंने हम्म। उन्होंने ये काम नहीं किया। और धरना दे रहे हैं, काय के लिए दे रहे हैं? वो धरना दे रहे हैं दूसरी चीजों के लिए, जो उनके कार्यक्रम चल रहे हैं उसके लिए धरना दे रहे हैं परासिया में, जब ऐसी स्थिति आई हम्म। है। तो ऐसी ओछी हरकत करने वाले विधायक को जनता भी देख रही है, प्रदेश भी देख रहा है। और आगे आने वाले समय में उनका ये हश्र भुगतने का उनको बिल्कुल परिणाम मिलेगा। ठीक है, चलिए। अब जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि पीड़ित जो परिवार हैं उनको देने की घोषणा की है, लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनके बच्चों के इलाज में जिनकी मृत्यु हो गई, उनके इलाज में जो खर्चा आया है कम से कम सरकार को उसकी भी भरपाई करनी चाहिए। क्या इस ओर सरकार कोई कदम उठाती दिख सकती है? क्योंकि अभी जितने बच्चे एडमिट थे हम्म। 3 दिन पहले, उनके सबके खाते में 1-1 लाख रुपए इलाज के लिए दिया गया, और उन्हें आश्वस्त है
कि जो भी खर्चा आएगा, जो भी पैसा उनका लगेगा इलाज में, वो पैसा सरकार के द्वारा उनके खाते में लगातार डाल दिया जाएगा। अब हम्म। पीड़ित परिवार जो है, सबको 4-4 लाख रुपए की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। अब अगर ऐसी कहीं कोई बातचीत अगर कोई पीड़ित परिवार कहता है, तो उनसे एक बार चर्चा करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे इस विषय में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक बंटी साहू जी, आप जुड़े एमपी तक के साथ और आपने अपनी बात रखी। तो हमारे साथ जुड़े थे छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू, जो नागपुर से होकर आ रहे हैं, सीएम मोहन यादव के साथ पहुंचे थे। तमाम वो पीड़ित बच्चे जो जिनका इलाज नागपुर में चल रहा है, उनसे मिलकर आए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार जो है वो हर कदम पर पीड़ित परिवारों के साथ और वो बच्चे जिनका इलाज चल रहा है उनके साथ खड़ी है और तमाम ऐसे लोग जो इस पूरे मामले में दोषी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार।